हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल में प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी तरह से सरकार में बने रहने के लिए इस वक्त कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अपने खिलाफ करप्शन के मुकदमों से बचने के लिए उन्होंने अदालतों पर कब्जा करने की कोशिश के तहत जो जुडिशल ओवरहॉल की कोशिश की थी, उसकी इस हद तक मुखालिफत हुई कि वो फ़िलहाल रुकी हुई है। अब वो शिद्दत पसंद यहूदियों की सपोर्ट अपने साथ जारी रखने के लिए अल कुद्स शहर यानी यरूशलेम में मौजूद मुसलमानों का क़िबला अव्वल मस्जिद अल अक्सा, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो यहूदियों की इबादतगाह टेम्पल माउंट के ऊपर बनी हुई है, अब उसके अहाते और इमारत को मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान कुछ ख़ास हिस्से और अंदर जाने का टाइम बांटने की तैयारी की जा रही है। मस्जिद अल अक्सा 1967 की जंग के बाद हुए समझौते के तहत जॉर्डन के बादशाह के ज़ेर इंतज़ाम है, यानी वो इसके मुतवल्ली हैं, लेकिन अब वहाँ जॉर्डन के एम्बेसडर को अक्सर इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस जाने से रोक देती है। मस्जिद अल अक्सा के मुसलमानों और यहूदियों के बीच बांटने की तजवीज़ पर फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस की तरफ से ऐलान जंग की धमकी दी जा रही है। दूसरी तरफ दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में सऊदी अरब की तरफ से अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन को इजराइल से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम करने के लिए अलग फ़िलिस्तीन मुल्क बनाए जाने की शर्त रखे जाने के बावजूद नेतन्याहू कह रहे हैं कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुक कायम किया जाना बहुत बड़ी कामयाबी होगी। उधर लंदन के अरबी अखबार रॉयल यौम ने कहा है कि एंटनी ब्लिंकन की सऊदी अरब में बड़ी बेइज्जती हुई है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने इजराइल की तरफ से मस्जिद अल अक्सा को मुसलमानों और यहूदियों के बीच जगह और वक्त की तकसीम किए जाने के प्लान के खिलाफ ऐलान जंग की धमकी दी है। प्रेस टीवी के मुताबिक गाजा में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने इस इजरायली कोशिश की मजम्मत की है। देर से मिली खबर के मुताबिक फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने थर्सडे शाम एक जॉइंट बयान जारी करके कहा है कि इजराइल की पार्लियामेंट में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के मेंबर अमित हवेली के जरिए तजवीज़ किया गया प्लान वेस्ट बैंक में सिक्योरिटी की हालत को और ख़राब करेगा और धमाका खेज हालत की तरफ धकेल देगा। रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने इस साजिश को लागू करने के खतरनाक नतीजों के लिए प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की शिद्दत पसंद सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि पूरे फिलिस्तीनी लोग और रेजिस्टेंस ग्रुप्स इस तरह की हमलावर कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस प्लान को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये घिनौनी साजिश सोची समझी यहूदीकरण प्लान के तहत की जा रही है जो ज़ायोनी अफसरान लंबी मुद्दत से अपना रहे हैं, जिसका मकसद मस्जिद अल अक्सा अहाते को तकसीम करना और सरकार के कंट्रोल और सॉवरेनिटी को लागू करना है। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने दुनिया भर के मुसलमानों से अपनी जिम्मेदारी को निभाने और अल कुद्स और मस्जिद अल अक्सा के खिलाफ इजरायली साजिशों की मुखालिफत करने की अपील की है। रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने फिलिस्तीनियों से अपील की है कि वे मस्जिद अल अक्सा के सहन में इकट्ठे होकर जाएं, इजरायली फ़ौज के खिलाफ अपनी जद्दोजहद तेज़ करें और इजरायली जराइम के लिए ख़ास तौर से 1948 के कब्ज़े वाले इलाक़ों में जवाबी कार्रवाई करके इजरायली हुकूमत के गुनाहों का जवाब दें। फिलिस्तीन के अरबी ज़बान के अखबार अल अय्याम के मुताबिक लिकुड पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर अमित हलेवी ने मुसलमानों को अल अक्सा मस्जिद अहाते के साउथ के हिस्से को देने का मशवरा दिया है, जबकि यहूदी शिद्दत पसंद बसने वालों को डोम ऑफ द रॉक समेत बीच का और नॉर्थ का हिस्सा दिए जाने की तजवीज़ रखी है। रामल्ला से छपने वाले अखबार अल अय्याम ने कहा है कि इस तजवीज़ के मुताबिक मस्जिद अल अक्सा का मुक़द्दस गुंबद भी यहूदियों को दिए जाने वाले हिस्से में शामिल है। इजरायली मेंबर पार्लियामेंट अमित हलेवी ने कहा है कि उनके प्लान का मकसद जॉर्डन का मस्जिद अल अक्सा में मैनेजमेंट को ख़त्म करना है। रिपोर्ट के मुताबिक अल कुद्स के मुफ्ती आज़म शेख मोहम्मद अहमद हुसैन ने यहूदीकरण और मस्जिद अल अक्सा को तकसीम करने के लिए इजराइल की कोशिशों की मजम्मत की है, जिसके ज़रिए से शिद्दत पसंद यहूदियों को मुक़द्दस मकाम में इबादत करने और इसकी तारीख़ी और कानूनी हैसियत को बदलने का रास्ता हमवार किया है। उन्होंने वार्निंग दी है कि इस तरह के कामों से मजहबी जंग छिड़ जाएगी
जो पूरी दुनिया पर असर डालेगी और कोई भी इसके असर से नहीं बचेगा। उन्होंने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बढ़ते तनाव के नुकसानदेह असरात के लिए इजरायली अफसरान को जिम्मेदार ठहराया। मुफ्ती आजम ने तारीखी हकीकत को गढ़ने के लिए इजराइल की बेताब कोशिशों की तरफ इशारा किया जो हाल ही में ड्रामाई तौर से तेज हो गई हैं। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कि मस्जिद अल अक्सा की तारीख यानी हिस्ट्री सभी को पता है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस बात को कंफर्म करती हैं कि ये मकाम मुसलमानों का है और इस मुकद्दस अहाते को वक्त और जगह की बुनियाद पर मुसलमानों और यहूदियों के बीच तकसीम करने को कबूल नहीं किया जा सकता। अल कुद्स के मुफ्ती आजम ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इजरायली सरकार पर लगाम लगाने के लिए फौरन दखल देने, उन्हें मुकद्दस मस्जिद अल अक्सा के खिलाफ अपनी साजिशों को लागू करने से रोकने और खतरों को दूर करने के लिए प्रैक्टिकल फैसले लेने की अपील की है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मस्जिद अल अक्सा का अहाता वेस्टर्न वॉल प्लाजा के ऊपर मौजूद है और इसमें डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद दोनों शामिल हैं। 1967 में पूर्वी अल कुद्स यानी जेरूसलम पर इजराइल के कब्जे के बाद इजराइल और जॉर्डन सरकार के बीच हुए समझौते के मुताबिक मस्जिद अल अक्सा अहाते में गैर मुस्लिम की इबादत पर पाबंदी है। इजरायली नेसेट के कई मेंबर शिद्दत पसंद हैं जो ज़ाहिरा तौर पर एक यहूदी मंदिर बनाने के लिए मस्जिद अल अक्सा को तबाह करने को सपोर्ट करते हैं। फ़िलिस्तीनी लोग कब्जे वाले वेस्ट बैंक को अपने मुस्तकबिल के आज़ाद फ़िलिस्तीन मुल्क के हिस्से के तौर पर चाहते हैं और अल कुद्स यानी जेरूसलम के पूर्वी हिस्से को अपनी मुस्तकबिल की राजधानी के तौर पर देखते हैं। इजराइल की तरफ से मस्जिद अल अक्सा को तकसीम किए जाने की तजवीज़ पर फ़िलिस्तीनी मीडिया ने मजम्मत करते हुए साजिश के खिलाफ वार्निंग दी है। रामल्ला के अल हयात अल जदीदा अखबार ने भी अल कुद्स मामलों की फ़िलिस्तीनी मिनिस्ट्री का हवाला देते हुए कहा है कि इस तरह की साजिश बहुत ज़्यादा भड़काऊ है और इससे तनाव बढ़ेगा। इजराइल का रवैया बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ वो फ़िलिस्तीनियों पर लगातार जुल्म और कत्ल व गारतगरी जारी रखे हुए है और दूसरी तरफ अरब और मुस्लिम मुल्कों के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी कायम करना चाहता है। शायद वो समझता है कि अगर अरब और मुस्लिम मुल्क इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लेंगे तो वह फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स को तनहा छोड़ देंगे और वो फ़िलिस्तीनियों के साथ जो चाहेगा करेगा। हमने आपको कल ही बताया था कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन को सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फरहान बिन फैसल ने किस तरह रियाद के रूस, चीन, ईरान और सीरिया से बढ़ते रिश्तों पर किए गए एतराज़ का खुलकर मजबूती से जवाब दिया था। सऊदी अरब के दौरे के नाकाम होने के बाद ब्लिंकन इजराइल गए और नेतन्याहू को कहा कि उन्हें चाहिए कि दो मुल्क बनाकर हल करने की तजवीज़ पर बाकी रहें, जिसे मैंने समझकर आपको बताया था कि अमेरिका इजराइल को कह रहा है कि झूठे ही सही लेकिन वो ऐसे बयानात दे ताकि अमेरिका मुस्लिम और अरब मुल्कों को इजराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार कर सके। इसके बाद दिलचस्प वाक़या ये हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के स्काई न्यूज़ चैनल को एक इंटरव्यू में कहा है कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम होना एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी क्योंकि सऊदी अरब की अरब और मुस्लिम मुल्कों में बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस इंटरव्यू में नेतन्याहू ने यह भी बताया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ इजराइल वो करेगा जो हमें करने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि जुडिशल ओवरहॉल वाला कानून पास होने का उन्हें यकीन नहीं है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक कल फ्राइडे में टेलीकास्ट होने वाले इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि अगर सऊदी अरब के साथ इजराइल के नॉर्मल ताल्लुकात कायम होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी छलांग होगी जो हिस्ट्री बदल देगी। उन्होंने कहा कि उनकी मौजूदा हुकूमत के बुनियादी मकासद में सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करना शामिल है। लेकिन साथ ही स्काई न्यूज़ से बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि सऊदी अरब के ऊपर है, लेकिन वो यकीनी तौर से ऐसी उम्मीद करते हैं। साथ ही नेतन्याहू ने कहा कि सऊदी अरब न सिर्फ अरब दुनिया में बल्कि मुस्लिम मुल्कों में सबसे असरदार अरब मुल्क है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि ये अरब इजराइल टकराव को ख़त्म करने के इम्कान को आगे बढ़ाएगा और मुझे लगता है कि इससे हमें फ़िलिस्तीन इजराइल टकराव को हल करने में भी मदद मिलेगी। आपको याद दिला दूं कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान ने थर्सडे को अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सऊदी अरब के ज़रिए इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने से इलाके को काफ़ी फ़ायदा होगा, लेकिन इजराइल फ़िलिस्तीन टकराव को दो मुल्क बनाकर
हल किए बिना ये फ़ायदा महदूद होगा। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी सरकार लंबी मुद्दत से अवामी तौर पर कह रही है कि वो 1967 के पहले की तर्ज पर फ़िलिस्तीनी मुल्क के क़याम से पहले इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल नहीं करेगा, भले ही उन्होंने बंद दरवाज़ों के पीछे ज़्यादा लचीलेपन की पेशकश की हो। अमेरिका की जो बाइडन सरकार ने हाल ही में दोनों मुल्कों के बीच नॉर्मल ताल्लुकात कायम करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। सऊदी अरब इस पर गौर करने को तैयार है, लेकिन अमेरिका से वो कई बड़ी रियायतें मांग कर रहा है। सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद के अलावा, जो मुमकिना तौर पर अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए शक की वजह होगा। साथ ही सऊदी अरब बाइडन सरकार से सिक्योरिटी और फाइनेंशियल गारंटी की भी उम्मीद करता है। ये बात एक सीनियर अमेरिकी अफसर और मिडिल ईस्ट में सीनियर डिप्लोमेट ने टाइम्स ऑफ इजराइल को बताई है। इसी बीच लंदन के अरबी अखबार रायल यौम ने कहा है कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन को सऊदी अरब के दौरे में बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ी है। गर्मजोशी का कहीं दूर दूर पता नहीं था। अगर किसी अरब या इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक मसले में सऊदी अरब की सियासत को समझना हो तो इस मुल्क के सरकारी मीडिया के लहजे से अंदाज लगाना आसान है। ये बात खास तौर पर नोट की गई है कि सऊदी मीडिया ने जानबूझकर अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन के दौरे को नज़रअंदाज किया है। इस दौरे का मकसद सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों को दोनों की दोस्ती के सुनहरी दौर में वापस ले जाना था, जो किंग सलमान के हुकूमत संभालने से पहले तक चल रहा था। दूसरा मकसद सऊदी अरब के साथ इजराइल के ताल्लुकात को नॉर्मल कराना था। रायल यौम का कहना है कि एक महीने के अंदर ब्लिंकन दूसरे अमरीकी जिम्मेदार हैं जिन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया है। इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जनरल जैक सुलिवन ने सऊदी अरब का दौरा किया, जहां उन्हें सऊदी जिम्मेदारों की तरफ से नज़रअंदाज किया गया। अटकलें तो यहाँ तक हैं कि जैक सुलिवन 3 दिन सऊदी अरब में रहे, मगर उनको बड़ी मुश्किल से कुछ मिनट का वक्त दिया गया कि वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिल सकें। सऊदी मीडिया ने बिन सलमान से ब्लिंकन की मुलाकात की खबरें छापी, लेकिन बिल्कुल अंदर के पेज पर, और वो भी इतनी छोटी खबर कि उसे ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हो। दूसरी तरफ फ्रांसीसी खिलाड़ी करीम बेंजिमा के जद्दा दौरे को खूब कवरेज दी गई। लंदन से छपने वाले अरबी अखबार रायल यौम का कहना है कि सऊदी मीडिया ने ब्लिंकन के दौरे को अगर नज़रअंदाज किया है तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि सऊदी सरकार इजराइल सऊदी ताल्लुकात को नॉर्मल करने के ब्लिंकन के प्लान से मुत्तफिक नहीं है। दरअसल सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्टर इजराइल कार्ड्स ने एक बयान दिया था कि इजराइल सऊदी अरब के सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की मुखालिफत करता है। इसका जवाब सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने यह दिया कि कई मुल्कों की तरफ से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में मदद की पेशकश सऊदी अरब की सरकार के सामने मौजूद है। यहां तक कि अमेरिका भी इसमें हिस्सा लेने का ख्वाहिशमंद है। यानी सऊदी अरब को इस मामले में इजराइल की किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके सामने रूस, चीन और ईरान का ऑप्शन भी मौजूद है। रायल यौम आगे लिखता है कि सऊदी अरब के लीडर्स ने फैसला कर लिया है और अपनी सिमत तय कर ली है। यही वजह है कि ब्लिंकन के दौरे के वक्त ही सऊदी सरकार ने तेल की पैदावार कम करने का फैसला भी लिया और इस सिलसिले में रूस से उसका तालमेल बढ़ा है। अखबार आखिर में लिखता है कि सऊदी अरब इस वक्त चीन और रूस के मोर्चे का हिस्सा है और मल्टीपोलर दुनिया के निज़ाम को सपोर्ट कर रहा है। ब्रिक्स की मेंबरशिप हासिल करने का सऊदी अरब का रुझान भी इस सिलसिले में अहम है। आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में किस तेज़ी से अमेरिका और इजराइल का जवाल हो रहा है। इजराइल की तरफ से फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ बढ़ते जुल्म से न सिर्फ इजराइल बल्कि उसके सबसे बड़े सपोर्टर अमेरिका को भी सियासी नुकसान हो रहा है। इन दोनों मुल्कों की सियासत में दुनिया को तबाह करने की साजिश मौजूद रही है, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल अक्सर मुल्कों के बीच दुश्मनी बढ़ाकर हथियारों का कारोबार करते रहे हैं। लेकिन अब अगर रूस और चीन मजबूत हुए और उनके साथ मिडिल ईस्ट के मुल्क साथ हो गए तो अमन बहाल होने के ज़्यादा इम्कान बढ़ेंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश रहती है कि मुख्तलिफ मुल्कों और मुख्तलिफ ज़बानों के मीडिया में क्या कुछ बहस हो रही है उससे आपको आगाह रखा जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।